Good morning everyone. My name is Palak and today we will discuss about digestion and absorption. In this topic we will study about how digestion occurs in your body and the various digestive glands which works in this. This topic will help you in your NEET exam, KVS TGT, KVS PGT and NVS exams. So let us start the topic. So first of all that what is digestion? Digestion is a process in which your various complex food substance is break down into the simpler absorbable form. डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट में होते हैं और कोई भी फूड पार्टिकल जब भी कोई कॉम्प्लेक्स स्टेट में होगा तो वो आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो उसको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में जो है वो तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है. तो एक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करने की ही जो एक प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डाइजेशन. एंड सेकेंड वन इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अब देखिए जितने भी फूड पार्टिकल हैं आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट हो गए. अब डाइजेस्ट होने के बाद उन्हीं फूड पार्टिकल को जब ब्लड में भेजा जाएगा, ठीक है, या ब्लड उनको जब अपने पास लेगा ताकि वो आपके वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को भेज सके. ठीक है, मोस्टली कि आप खाना क्यों खा रहे हो? बिकॉज आपको एनर्जी चाहिए. और एनर्जी चाहिए तो वो क्यों चाहिए? ताकि आपकी बॉडी वर्क कर सके. ठीक है, बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए ना. तो वहाँ पे वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को वही जो फूड पार्टिकल जो डाइजेस्टेड फॉर्म में है वो भेजे जाएंगे ब्लड के थ्रू. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. क्लियर? अब आपकी बॉडी को वो मिल गया. ठीक है, आपकी बॉडी ने उसको ले लिया, एनर्जी ले ली. साथ ही साथ आपकी बॉडी की जब वही एनर्जी आपकी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगी तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन. क्लियर? सो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो एक पूरा आपका चैप्टर है, ठीक है, बुक में, तो वहां पे क्या रहता है आपके 5 स्टेप्स मेन रहेंगे. फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन. INGESTION. इंजेशन. इंजेशन मीन इनटेक ऑफ फूड. इन मतलब अंदर, जेशन मतलब इनटेक. ठीक है, तो जब आप फूड को अंदर लोगे, आप अपने फूड को इनटेक कहाँ से करते हैं? माउथ से करते हैं. आपका जो ऑरल कैविटी होता है, बक्कल कैविटी, जहाँ से आप अपने फूड को इनटेक करेंगे. इनटेक करने के बाद क्या होगा? फूड आपका डाइजेस्ट होगा. सो सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. थर्ड वन आता है, अब फूड आपका डाइजेस्ट हो गया, इसके बाद अब उसको ब्लड में सेंड करना है. ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन. एंड फोर्थ स्टेप इज एब्जॉर्ब करने के बाद आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए जो फूड सब्सटेंस का यूज करा जाएगा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. ASSIMILATION. एसिमिलेशन. आपकी बॉडी में फूड पार्टिकल्स भी आपने ले लिए, वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट भी हो गए, वो ब्लड में भी चले गए. ठीक है, फुल बॉडी को ट्रांसपोर्ट भी हो गए, आपकी बॉडी की ग्रोथ भी होगी, रिपेयरिंग भी होगी सेल्स की. आफ्टर दैट अब जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा जो आपकी बॉडी को जरूरी नहीं है वो मूव आउट हो जाएगा. एंड वो जो मूव आउट होने की प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इजेशन. EGESTION मतलब एग्जिट. इन मतलब इनटेक, ई मतलब एग्जिट मतलब आउट. सो फर्स्ट स्टेप में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इंजेशन. देखिए जो इंजेशन होगा वो होगा आपका माउथ से. ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने डायग्राम बनाया है. ये है हमारे पास ऑरल कैविटी. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अब ये आप जैसे माउथ है, ठीक है, आपका ऑरल कैविटी है. आपको पता है आपके माउथ में सबसे पहले क्या आएगा? टीथ. ठीक है, और टीथ कैसे होते हैं ह्यूमन बीइंग में? थीकोडॉन्ट. कैसे होते हैं आपके टीथ? थीकोडॉन्ट. थीकोडॉन्ट का मतलब क्या होता है? जो भी आपके टीथ होंगे वही सॉकेट्स में होते हैं, जो सॉकेट्स के अंदर होते हैं. लाइक दैट, जैसे एक सॉकेट होगा, इसके अंदर आपका टीथ होता है लाइक दिस. ठीक है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं थीकोडॉन्ट. व्हेन योर टीथ इज एम्बेडेड इन द जो सॉकेट्स इज कॉल्ड थीकोडॉन्ट. सेकंड वन, हमारे टीथ का सेट कैसा होता है? हेट्रोडॉन्ट. ठीक है, कैसा होता है? हेट्रोडॉन्ट. हेट्रोडॉन्ट का मतलब क्या होता है? वेरियस सेट्स में क्या होंगे? आपके टीथ होंगे. ठीक है, हमारे अगर टीथ का सेट लिया जाए तो हमारे पास जो होते हैं वो 4 टाइप्स के टीथ होते हैं. फर्स्ट वन इज इंसीजर, सेकंड वन इज कैनाइन, थर्ड वन इज प्रीमोलर एंड फोर्थ वन इज मोलर. ठीक है, इंसीजर है आपके पास कितने? 2.
कैनाइन होते हैं 1, प्रीमोलर होते हैं 2 और मोलर होते हैं 3। तो सेट क्या बन गया 2 1 2 3। ठीक है, अब देखो वो जो जैसे फ्रंट में आपको होगा इंसीजर, यहाँ पे एक होगा कैनाइन, यहाँ पे 2 है प्रीमोलर, और लास्ट में जो थर्ड है जिसको हम हिंदी या उसमें बोलते हैं दाढ़। ठीक है, तो वो कितने होंगे आपके 3। तो 2 1 2 3 कितने हो गए टोटल 3 to 5, 5 plus 1 6, 6 plus 2 8। 8 सेट यहाँ पे होगा, 8 सेट यहाँ पे होगा, 8 सेट यहाँ पे और 8 सेट यहाँ पे। टोटल 16 ऊपर, टोटल 16 नीचे। तो टोटल टीथ कितने हो गए आपके पास 32। ये होता है हमारे पास डेंटल फॉर्मूला। क्लियर। अब देखिए जो आपका टीथ है वो तो हो गया, इसके बाद आपके माउथ में और क्या होती है टंग। क्लियर। टंग क्या होता है, जो आपका बकल रीजन होता है उसके फ्लोर पे ये अटैच होता है बाय फ्रेनुलम। ठीक है, किससे अटैच होता है फ्रेनुलम से। हमारी टंग जो होती है वो एक सॉफ्ट स्मूथ मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें काफी तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, बीटर, सॉल्टी, ठीक है, स्वीटिश, इस तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जब भी आप खाना खाएंगे, अब आपके खाने का टेस्ट कैसा है तो आपके टंग से ही पता चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या आता है, टीथ हो गया, टंग हो गई, और क्या होता है आपके माउथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपके माउथ में 24 आवर रिवॉल्व करने वाला वाटरी फ्लूइड, एंड उस वाटरी फ्लूइड का नाम है सलाइवा। ठीक है, क्या है उस वाटरी फ्लूइड का नाम सलाइवा। आपके माउथ में 24 आवर जो एक वाटर घूमता रहता है, पानी जो घूमता रहता है ना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सलाइवा। अब ये सलाइवा का काम क्या होता है, सलाइवा क्या करता है, जब भी आप खाना लेंगे, ठीक है, अब खाने को सॉफ्ट करना बहुत जरूरी है बिकॉज आपकी फूड पाइप से वो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे खाना है तो खाना बेटा यहाँ से जाना है ईसोफेगस से, तो हार्ड चीज कभी भी वहां से नहीं जा पाएगी, तो उसको सॉफ्ट करने का काम कौन करता है, आपका सलाइवा। सेकेंड, आपने जो भी खाना खाया अब उसमें बैक्टीरियाज भी हैं, उन बैक्टीरियाज को कौन किल करेगा, सलाइवा करेगा। ठीक है, आपके बैक्टीरिया में जो शुगर होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बेटा वो एक तरह का पॉलीसेक्राइड है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, और कॉम्प्लेक्स शुगर को क्या करेंगे हम, पॉली को ओलिगो में ब्रेक करेंगे। ओलिगोसेक्राइड जो आपने बायोमोलिक्यूल्स में सुना होगा, पढ़ा होगा, पॉलीसेक्राइड मतलब शुगर मॉलिक्यूल। ये आपको पता है बेसिक यूनिट क्या होती है शुगर मॉलिक्यूल की, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज 1 2 3 4 5 मतलब मिलियंस में, ठीक है, ऐसे बहुत ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलियंस में जब जोड़ेंगे तो वो पॉलीसेक्राइड बन गया। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा हाफ सेट में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो आपकी फूड में जो प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें भी आपका सलाइवा ब्रेक करेगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। क्लियर। एंजाइम क्या होता है बेटा, एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। वो एक तरह का लिविंग कैटलिस्ट है जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है या रिएक्शन की जो स्पीड है उसको वो फास्ट कर देता है। प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, बस वही रिएक्शन जिसको या 2 या 3 घंटे लग रहे हैं वो आपकी 10 या 15 मिनट या 5 या 6 मिनट में हो जाती है। तो आपके माउथ में जो वाटरी फ्लूइड घूमता है सलाइवा, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, कौन सा होता है, सलाइवरी एमाइलेज। क्लियर। और ये जो एंजाइम होता है वो एक पीएच पे काम करता है, और इसकी पीएच रहती है हमारे पास 6.7 या कहीं पे 6.4 भी उसकी पीएच लिखी होती है। ठीक है, पर मोस्टली ये थोड़ा अल्कलाइन स्टेट में होता है। ठीक, अब देखो ये जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है, क्लियर, ये जो है ये ना एक तरह की कैविटी में होता है। ठीक है, कैसे होगा, ये कैविटी में होता है या हम बोल सकते हैं डक्ट में होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड से आपने पढ़े, तो एक तरह का ये एक्सोक्राइन ये डक्ट में होता है। ठीक है, सलाइवरी डक्ट उसे हम बोलते हैं। अब आपके सलाइवरी ग्लैंड कहाँ का, एक होता है आपके चीक्स में, तो फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड होगा आपका पैरोटिड। ठीक है, कौन सा होगा, पैरोटिड, PAROTID। ठीक है, एक होता है आपके पास पैरोटिड जो सलाइवरी ग्लैंड आपके चीक्स में होगा, चीक से जो आपका वाटर फ्लूइड सिक्रेट होगा। ठीक, सेकेंड आते हैं सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, एंड थर्ड वन इज सबलिंगुअल। ठीक है, सो पैरोटिड कहाँ है आपका, चीक्स में, सब मैक्सिलरी है आपका जो एंगल्स है यहाँ पे कान के नीचे भी होता है। ठीक है, और सबलिंगुअल होता है आपका टंग के नीचे। ठीक है, 3 तरह के ग्लैंड्स है, सब मैक्सिलरी, सब ठीक है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। ठीक है, चीक्स में होगा पैरोटिड, कान के नीचे होगा सब मैक्सिलरी यहाँ पे,
और एक होता है आपके टांग के, मतलब जो टंग है, आपकी जो जीभ होती है उसके नीचे, और उसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल। लिंगुअल का मतलब ही होता है टंग। अब देखिए ये जो भी हमारे ग्लैंड्स हैं ये अपनी सिक्रेशन एक डक्ट के थ्रू करते हैं, सीधे रिलीज नहीं करेंगे आपके बॉडी में, एक डक्ट होगा, ठीक है, जैसे इस तरह की ट्यूब होगी उससे ये अपनी सिक्रेशन करेंगे, ठीक है। तो पैराटिड में जो डक्ट होगा वो होता है स्टीफन डक्ट, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन जो है वो नीट में पूछा गया था कि जो पैराटिड जो ग्लैंड है, ठीक है, जो पैराटिड ग्लैंड है वो अपनी सिक्रेशन किस डक्ट के थ्रू करता है, तो वो करता है स्टीफन डक्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी करता है वाटन डक्ट, WHARTON, वाटन डक्ट। एंड सेकंड थर्ड वन आता है सबलिंगुअल, ये करता है डक्ट ऑफ रिविनस, RIVINUS, ठीक है। तो पैराटिड अपना सिक्रेशन किस डक्ट के थ्रू करेगा, स्टीफन डक्ट, ठीक है। सब मैक्सिलरी अपनी सिक्रेशन किसके थ्रू करेगा, ये करेगा वाटन डक्ट। और जो सबलिंगुअल है आपकी जीभ के नीचे, टंग के नीचे जो सलाइवा रिलीज होगा वो करेगा कौन से डक्ट के थ्रू, दैट इज डक्ट ऑफ रिविनस। क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट इट। जो आपका आता है इंजेक्शन, जो आपका माउथ पोर्शन आएगा, ओरल कैविटी की जो बात करी गई है, ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाया गया सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। क्लियर? सो यहाँ पे क्या रहा, ये पूरा स्टेप, ये जो पूरे हैं, ठीक है, ये आता है आपका इंजेक्शन का पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा टीथ। आप खुद ही अगर आप कर रहे हैं इसका मिस्टर, तो आप खुद इमेजिन कीजिए, देखिए जब आप इनटेक करेंगे, खाने को अपने मुंह के अंदर डालेंगे, तो सबसे पहले वो कहते हैं च्वी होता है, ठीक है, च्वी होता है। च्वी कौन करता है, टीथ करते हैं। टीथ कितने टाइप के बताए मैंने आपको, 4 टाइप के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। उसको सॉफ्ट करता है सलाइवा, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। कैसे करेगा, माल्टोज को, जो आपकी शुगर है, ठीक है, उसको वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो सलाइवा ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया कॉम्प्लेक्स शुगर को। उसके बाद आपके टंग ने जो खाना है उसको क्या कर दिया, होल्ड कर लिया, उसको पकड़ के रख लिया, ठीक है। और आफ्टर दैट ये सलाइवा जो है, जो सीक्रेट हो रहा है, ये 3 पार्ट से होगा, पैराटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल। पैराटिड में आ जाएगा आपका स्टीफन डक्ट, सब मैक्सिलरी में आ जाएगा आपके पास वाटन डक्ट, एंड सब लिंगुअल में आ जाएगा आपके पास डक्ट ऑफ रिविनस, ठीक है। तो सलाइवरी एमाइलेज ने क्या करा, जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसको ये क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सलाइवरी एमाइलेज को सेकंड नेम पटालिन भी है, इसको टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है, जो 6.7 के पीएच पे वो काम करेगा और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड में वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे माल्टोज। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास, इंजेक्शन तो पूरा हो गया। अब देखिए ये जो आपका पूरा है, ठीक है, माउथ से एनस तक का पोर्शन, इस पूरे को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, माउथ टू एनस, दिस इज होल पैसेज इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके साथ जो आपके वेरियस ग्लैंड सिचुएटेड है, लीवर है, ठीक है, स्टमक है, पैंक्रियास है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सभी एसोसिएटेड ग्लैंड से जो डाइजेशन में अपना रोल प्ले करेंगे। क्लियर? तो इंजेक्शन खत्म होता है, नेक्स्ट स्टेप आता है डाइजेशन। डाइजेशन मैंने आपको बताया भी क्या होता है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं उन्हें सिंपलर फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया इंजेक्शन, ठीक है, जिसमें मैंने बताया आपको कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो माउथ में सबसे पहले क्या डाइजेस्ट हुआ, आपके पास कार्बोहाइड्रेट। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो है आपका कॉम्प्लेक्स, दैट इज हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह का पॉलीसेक्राइड है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो डाइसेक्राइड में चेंज होगा, एंड द नेम ऑफ दैट डाइसेक्राइड इज माल्टोज। क्लियर? और किसके प्रेजेंस में होगा, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में इन pH 6.8। इज इट क्लियर? ठीक है। अब क्या हो गया, माल्टोज बन गया, वो तो हर चीज़ें आपकी जो है वो माउथ में ही डाइजेस्ट होगी। अब खाना आपका यहाँ से जाएगा फेरिंग्स पोर्शन में, ठीक है। अब फेरिंग्स में क्या होता है बेटा, आपके पास यहाँ पे 2 होते हैं, एक होता है ओरोफेरिंग्स और एक होता है नेजोफेरिंग्स। एक विंड पाइप के लिए और एक होता है फूड पाइप के लिए, ठीक है। तो ये तो चलो आपकी फूड पाइप चलिए, तो इस यहाँ पे जो फेरिंग्स पोर्शन होता है, जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाते वक्त जो खाना है वो आपका विंड पाइप में ना चला जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लैप लाइक होता है, जैसे ये आ गया,
ठीक है। यहाँ पे होगा ग्लॉटिस, ग्लॉटिस जो होता है वो एपिग्लॉटिस, ठीक है। ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस ये एक बोल सकते हैं ना कप की तरह होता है। जैसे ही खाना आएगा तो विंड पाइप को ऐसे कवर कर लेगा सो दैट खाना आपका फूड पाइप में जाए, ठीक है, आपका विंड पाइप में ना चला जाए। इसलिए बोलते भी है ना कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। क्यों? समटाइम क्या रहता है कि ये फ्लैप खुला रह जाता है, खाना आपकी विंड पाइप में जो है वो चला जाता है। क्लियर? तो फेरिंक्स पोर्शन में यहाँ क्या होता है एपिग्लॉटिस, ठीक है, कवर किया जाता है इससे, जिससे क्या होता है कि खाना आपका विंड पाइप में ना जाए, ठीक है। ग्लॉटिस कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस लाइक अ फ्लैप। ओके, अब खाना आपका फूड पाइप में जाएगा जिसके हम बोलते हैं ईसोफेगस। अब देखो जो फूड पाइप में जाता है ना खाना, ठीक है, वो ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ पे एक मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्सिस। क्या है उस मूवमेंट का नाम? पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस में क्या होता है, खाना इस तरीके से जाता है, पहले वो पीछे को पुश होगा फिर वो उसको आगे को पुश करेगा, पहले पीछे फिर आगे। तो जैसे आपने कार्टफॉर्म को क्रॉल करते देखा कि वो पहले आगे फिर पीछे, ठीक है, जाता है। तो यहाँ पे भी फूड इसी तरीके से मूव करेगा। क्लियर? अब जो खाना है वो आपका ईसोफेगस से फूड पाइप से कहाँ जाएगा? स्टमक में डाइजेस्ट होने के लिए। लेकिन क्या होता है यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। क्या होता है? स्फिंक्टर होता है। जब खाना स्टमक में आएगा तो बैक फ्लिप ना कर जाए, तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर होगा वो होता है आपके पास ईसोफेगल डिओडेनल स्फिंक्टर, ठीक है। डिओडेनल यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या होगा, आपके स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कार्डियक, बीच का होता है फंडस, ठीक है, और नीचे का होता है आपके पास पाइलोरिक, ठीक है। तो यही स्टमक के 3 पोर्शन, ठीक है। अगर मैं अलग से ड्रॉ करूँ तो जैसे ये आपका स्टमक है, ये है आपका कार्डियक पोर्शन, ये है आपका फंडस पोर्शन और ये है आपके पास पाइलोरिक पोर्शन। अब जब खाना आपकी फूड पाइप से, ठीक है, कार्डियक पोर्शन में आएगा तो ऊपर वाले का क्या है? ओइसोफेगस, तो इसके लिए हम लेंगे ओइसोफेगल और सी से क्या रहेगा? कार्डियल। तो ओइसोफेगल कार्डियल स्फिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो फूड को यहाँ पे आने देगा, बैक फ्लिप नहीं होने देगा, ठीक है। तो अब खाना आपके स्टमक में आएगा, स्टमक में खाना 4 से 5 घंटे के लिए रहता है डाइजेस्ट होने के लिए। क्लियर? अब आपके स्टमक में क्या क्या होता है? तो स्टमक में सबसे पहले क्या होता है आपके पास? HCl, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके पास पैक्टिक सेल्स, ठीक है। एक होते हैं आपके पास ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है, और एक होते हैं आपके पास म्यूकस सेल्स, और यहीं पे एक और होता है दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। अब क्या होता है कि आपके फूड जैसे खाना आपके स्टमक में पहुंच गया, ठीक है, वहाँ पे 4 से 5 घंटे रहेगा, तो 4 से 5 घंटे के लिए खाना वहाँ पे करेगा क्या? सबसे पहला काम खाने में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करेगा, जैसे सलाइवा ने कर दिया था, क्योंकि उसमें भी क्या होते हैं? बैक्टीरिया को किल करने वाले प्रोटीन या एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि उसको किल करेगा कौन? HCl, एसिड है आपको पता है, ठीक है, जिसका pH कितना रहता है? 1.4 से 1.5 की रेंज में, ठीक है। और वो HCl कौन से सेल रिलीज करते हैं? वो HCl सिक्रेट करते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है आपके पास पैक्टिक सेल्स, ठीक है। पैक्टिक सेल्स बोलते हैं चीफ सेल्स। ये क्या करते हैं? आपके स्टमक में पैप्सिन एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में। किसको सिक्रेट करेंगे? ये एक पैप्सिनोजन होता है, ठीक है, इनएक्टिव। ये क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। देखो अब आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स भी है, फैट्स भी है, विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है। कार्बोहाइड्रेट्स जो एक आपका पॉलीसेकेराइड है वो आपका हाफ तो माउथ में डाइजेस्ट हो गया, जो आधा डाइजेस्ट होगा वो आपका कहाँ पे होगा? आगे जाके फर्दर मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ पे ग्लैंड्स में ये डाइजेस्ट होगा। बट नेक्स्ट आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, ठीक है, वो होता है पैक्टिक सेल्स डाइजेस्ट करते हैं स्टमक में। थर्ड वन आता है म्यूकस सेल। अब आपका खाना है उसको सॉफ्ट भी बनाना है, क्योंकि देखो ग्लैंड्स में अगर डाइजेशन करनी होती है तो उसको सॉफ्टनेस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हार्ड रहेगा तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है? आपकी स्किन रप्चर हो सकती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे म्यूकस सेल्स होते हैं जो म्यूकस सेपरेट करते हैं मॉइस्चनेस के लिए। नेक्स्ट आता है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये क्या करता है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में, उसकी डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा यहाँ पे? ये 4 घंटे में प्रोसेस होनी है, तो क्या होगा आपके बॉडी में? इनएक्टिव पैप्सिनोजन होता है, ठीक है। इनएक्टिव क्या होता है? पैप्सिनोजन है। ये पैप्सिनोजन जो होगा वो HCl के प्रेजेंस में चेंज हो जाएगा पैप्सिन में,
ठीक है। HCl के प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएगा, पेप्सिन में। अब ये जो आपका पेप्सिन है ये वर्क करेगा एज अ एंजाइम, ठीक है, और यही जो एंजाइम है ये आपके प्रोटीन्स को, ठीक है, इनको किस में चेंज करेगा, डाइपेप्टाइड्स में, ठीक है। देखो जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था उसे डाई या ओलिगोसेक्राइड में चेंज करना था तो हुआ वो माल्टोज में, वैसे ही प्रोटीन जो है वो आपका क्या है, एक पॉली नेचर में है, उसे चेंज करेंगे डाइपेप्टाइड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एंजाइम। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा इसमें, हम जो इन्फेंट्स होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, आपने को वो दूध ही पीता है, खाना तो अभी वो खाता नहीं है। अब जो उसने दूध पिया है उस दूध को डाइजेस्ट करना है, तो उस दूध को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, रेनिन। कौन हेल्प करता है, रेनिन एंजाइम, ठीक है। ये भी प्रो रेनिन स्टेट में होता है और फिर ये चेंज हो जाता है रेनिन में, और रेनिन क्या करता है, मिल्क की कोगुलेशन, ठीक है, क्या करेगा ये, मिल्क की कोगुलेशन, ठीक है। और आपके यहाँ पे जो खाना होता है एच से जो स्टमक में खाना, इसको हम बोलते हैं काइन, चाइन भी बोलते हैं इसको, प्रोनाउंस कोई काइन भी करता है तो इसको बोलते हैं काइन, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जूस रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस, जो आपके स्टमक में फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर, तो ये था हमारे स्टमक का रोल डाइजेशन में, ठीक है। अब खाना जो है वो पाइलोरिक में जाएगा, ठीक है, कार्डियक फंडस को बॉडी में, तो ये सब सारी प्रोसेसेस होगी। अब पाइलोरिक से खाना जाएगा आपके कहाँ पे, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट इससे पहले भी यहाँ पे है पैनक्रियाज, यहाँ पे है लीवर, ठीक है, इनका भी काम होगा। तो याद रखना है कि ये जो स्टमक का पाइलोरिक पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। और वहीं पे जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, 3 पोर्शन होते हैं। तो यहाँ पे होता है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर फूड को यहाँ पास करेगा, ठीक है। अब ये खाने को पीछे ना फ्लिप कर दे, यहाँ पे इसलिए ये स्फिंक्टर प्रेजेंट है। क्लियर, तो यहाँ का वाला स्फिंक्टर क्या था, ईसोफेगल स्फिंक्टर, या ईसोफेगल कार्डियल स्फिंक्टर बोलते हैं उसको, और वैसे ही स्टमक के एंड में कौन सा होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमारा इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन में हमारा फर्स्ट ग्लैंड हो गया, दैट इज स्टमक, ठीक है, स्टमक हो गया। नेक्स्ट आता है लीवर, ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड कौन सा आता है, लीवर, ठीक है। लीवर जो है बेटा वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी में, और लीवर का काम क्या होता है, फैट्स को डाइजेस्ट करना। देखो ऑरल पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुए, स्टमक में प्रोटीन्स डाइजेस्ट हुए, अब आपके खाने में प्रेजेंट फैट्स डाइजेस्ट होते हैं लीवर में। लीवर में क्या होता है बेटा, 2 लॉब्स होते हैं, ठीक है, ऐसे जो आपका लीवर है उसमें क्या होते हैं, 2 लॉब्स होते हैं, लाइक दिस, ठीक है, एंड लाइक दिस, ठीक है, 2 लॉब्स होते हैं। यहीं पे इसमें एक होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। लीवर के सेल्स को हम बोलते हैं हिपैटिक सेल्स, क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल्स, ठीक है। ये आपके लॉब्यूल्स है, दैट इज लीवर लॉब्यूल्स, ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब देखो लीवर में क्या होता है कि फैट डाइजेस्ट होगा, लीवर के सेल्स हैं हिपैटिक सेल, ये क्या प्रोसेस करते हैं, इसकी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो इमल्सिफिकेशन। बायो इमल्सिफिकेशन, बायो इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फैटी मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फैटी मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना। और आपके बॉडी में फैट्स नहीं डाइजेस्ट होते, सिर्फ लीवर में होता है, लीवर का काम भी सिर्फ फैट्स डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है। लीवर में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, लीवर में होते हैं आपके सॉल्ट्स, ठीक है। और उन सॉल्ट्स का नाम क्या है, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, एंड नेक्स्ट आता है सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है, टोरोकोलेट, एंड नेक्स्ट आता है इसमें बाइल जूस। तो लीवर में क्या होगा, बाइल जूस है, आपके सोल्ट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स फैटी मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फैटी मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि लीवर में देखो फैट डाइजेस्ट हो गया, मतलब ब्रेक हो गया। अब वो क्या होता है, यहाँ से जाता है, ठीक है, फैट का यहाँ पे जो डक्ट है दैट इज को कॉमन डक्ट, क्या बोलते हैं उसको, कॉमन डक्ट, दोनों लीवर लॉब्यूल्स को कॉमन डक्ट। अब जो स्टोर होता है वो होता है गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर से कौन सा डक्ट आएगा, सिस्टिक डक्ट, क्या आ जाएगा,
सिस्टिक डक्ट, ठीक है। लीवर के दोनों लीवर लॉब्यूल्स का कॉमन डक्ट, गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट, और मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, कॉमन हिपैटो डक्ट, कॉमन हिपैटो डक्ट, ठीक है। दोनों लीवर से आ रहा है कॉमन डक्ट, ठीक है। अब उसने फैट डाइजेस्ट कर लिया, उसको स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से आ गया सिस्टिक डक्ट, और इन दोनों का क्या बन गया, हिपैटो डक्ट, कॉमन हिपैटो डक्ट, ठीक है। फैट डाइजेस्ट हो गया। समटाइम क्या रहता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम ऑक्सलेट आयंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से आपके जो गॉल ब्लैडर होते हैं उसमें स्टोन्स हो जाते हैं, और ये जो होते हैं इसका ट्रीटमेंट यही है कि इसको सर्जिकली फिर गॉल ब्लैडर को रिमूव करना ही पड़ता है, ठीक है। इसके लिए इसके बाद डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्रेफर नहीं करते हैं कि आप फैटी चीज़ों को खाएं, क्योंकि उनको स्टोर करने वाला गॉल ब्लैडर ऑलमोस्ट निकाल दिया होता है, इसलिए फैटी पार्टिकल्स को जो होते हैं वो मना करा जाता है इफ अगर किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव किया हुआ है। क्लियर? चलिए, लीवर का काम भी हो गया, स्टमक का काम भी हो गया। नेक्स्ट आता है ये पैनक्रियास, ठीक है। अब देखो, ये है लीवर, ठीक है, ये है गॉल ब्लैडर, दोनों का डक्ट तो आ ही रहा है। यहाँ पे आएगा आपका पैनक्रियास, ठीक है। पैनक्रियास का भी डक्ट यहाँ मिलेगा। पैनक्रियास के डक्ट का नाम है वर्सम डक्ट, ठीक है। क्या है यहाँ पे, वर्सम डक्ट, ठीक है। पैनक्रियास के डक्ट को क्या बोलेंगे, वर्सम डक्ट। लीवर और ये जो दोनों डक्ट हैं ये आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जब मिलेंगे तो एक स्फिंक्टर से मिलते हैं, और उस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। यहाँ पे होता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है। ये स्फिंक्टर ऑफ ऑडी क्या करेगा, पैनक्रियास की सिक्रेशन को लाएगा वर्सम डक्ट से, और कॉमन हिपैटोडक्ट से लेके आएगा लीवर की सिक्रेशन को। अब पैनक्रियास में क्या होता है बेटा, पैनक्रियास में प्रोटीन आदि यहाँ डाइजेस्ट हो गए, ठीक है। थोड़े बहुत जो शुगर है वो आपके माउथ में डाइजेस्ट हुई थी। अब वो जो डाइसेक्रेट फॉर्म में जो डाइजेस्ट हुई थी, अब आधी शुगर आपकी बेटा पैनक्रियास में भी डाइजेस्ट होती है, ठीक है। आपके न्यूक्लियोसाइड्स जो डीएनए बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको ये क्या करेगी, ब्रेक करेगी। तो पैनक्रियास का काम होता है ये, ठीक है। पैनक्रियास में बेटा 4 तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है डेल्टा, और एक होता है गामा, ठीक है। अल्फा क्या करता है, ग्लूकेगॉन, क्या सीक्रेट करता है, ग्लूकेगॉन। बीटा करता है इंसुलिन, ठीक है, और ये करता है आपके पास सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन ग्रोथ के रिगार्डिंग ही, ठीक है। ग्लूकेगॉन का काम क्या होता है कि ग्लूकोगॉन की फॉर्मेशन करना, ठीक है। अब यहाँ पे इंसुलिन क्या करता है, जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, वो क्या होता है, टूटता है ग्लूकेगॉन में, ग्लाइकोजन में वो ब्रेक होता है। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से आपके इंसुलिन बॉडी में नहीं बन रहा है, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं टूटेगा, वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में स्टोर होता रहेगा, जिससे हम बोलते हैं डायबिटिक मेलाइटिस। क्या बोलते हैं, डायबिटिक मेलाइटिस, ठीक है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ब्रेक करना, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना वो अल्फा सेल्स का काम होता है, ठीक है। नेक्स्टली क्या होता है कि जो आपके पैनक्रियास है, यहाँ पे क्या होता है, चाइमोट्रिप्सिन। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एक होता है चाइमोट्रिप्सिन, ठीक है। इसको क्या करा जाता है, एंट्रोकाइनेज एंजाइम से, एंट्रोकाइनेज एंजाइम से चेंज करा जाता है ट्रिप्सिन में। अब यह ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो आपके डाइपेप्टाइड्स थे उनको पेप्टॉन्स में बदलेगा। क्या करेगा, जो डाइपेप्टाइड्स होते हैं जो आपके स्टमक में ब्रेक होकर बने थे प्रोटीन से, उनको ये पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोजेस में चेंज कर देगा। क्लियर? सेकंड इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनको ये न्यूक्लियोसाइड्स में ब्रेक कर देगा, ठीक है, आपका पैनक्रियास। क्लियर? जो न्यूक्लियस एंजाइम, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है, न्यूक्लियस एंजाइम। क्लियर? और इसकी पीएच 8.4 या 8.5 के समथिंग होती है, ठीक। पैनक्रियास भी हो गया, लीवर भी हो गया, स्टमक भी हो गया। अब आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की बात। हमारे पास लंग आता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, देखो पैनक्रियास से कौन सा डक्ट आया, वर्सन डक्ट। लीवर से कौन सा आया, कॉमन हिपैटोडक्ट, ठीक है। और हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो क्या करेगा, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के थ्रू जो भी उनके सिक्रेशंस हुए, ठीक है, जो भी रिलीज हुआ, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, शुगर डाइजेस्ट हुई, फैट्स डाइजेस्ट हुए, वो आपके जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट्स होते हैं, 3। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, ठीक है,
और एक होता है इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम या इलियम। दिस इज ड्यूडेनम, ठीक है, ये आपका आ जाएगा ड्यूडेनम, दिस इज जेजुनम और ये है आपके पास इलियम, ठीक है, जो अंदर का कॉम्प्लेक्स पोर्शन है। अब क्या रहता है ड्यूडेनम में बेटा, जब वो अपना सिक्रेशन करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, 4 तरह की लेयर्स होती हैं। एक होती है सरोसा, ठीक है, एक होती है मस्कुलैरिस, एक होती है सब म्यूकोजा और एक होती है म्यूकोजा। सबसे बाहर वाली लेयर जो आपके इंटेस्टाइन है, इंटेस्टिनल जो वॉल है, वो 4 तरह की लेयर से मिलकर बनती है। सरोसा, मस्कुलैरिस, इट्स सब म्यूकोजा, ठीक है, एंड इनर वाली है म्यूकोजा, ठीक है। मस्कुलैरिस में बेटा 2 तरह की मसल्स होंगी, अंदर वाली को हम बोलते हैं सर्कुलर मसल, ठीक है, और बाहर वाली को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ठीक है। अब क्या रहता है कि ये जो आपका सब म्यूकोजा पोर्शन बेटा, जितने भी आपके ग्लैंड्स होते हैं ना, नॉट ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन, जितने भी आपके इसोफेगस से एनस तक चला गया, वहाँ की 4 तरह की लेयर्स होंगी, सरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। उसके जो वॉल में यही 4 तरह की लेयर्स रहेंगी और जितने भी आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे, स्टमक पोर्शन में जो आपके यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ठीक है, जो भी सिक्रेशन जो आएंगे बेटा वो आपके इसी पोर्शन में होते हैं, जो म्यूकोजल सब म्यूकोजल का जो सेंट्रल पोर्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। अब स्टमक में, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहला जो आपका माल्टोज बना, ठीक है, माल्टोज बना ना, कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट हुआ सबसे पहले, माउथ में, क्या बना तो उसे माल्टोज। माल्टोज आपका सिंगल यूनिट में टूटेगा और वो टूटेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में, ठीक है। सेकेंड आता है लैक्टोज, अभी कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात कर रही हूँ। लैक्टोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ठीक है। थर्ड वन आता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज किस में टूटेगा, ठीक है, माल्टोज हो गया आपके पास, लैक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, जो बाकी फ्रूट शुगर होती है सुक्रोज हो गया, ठीक है। ये एंजाइम जहाँ पे काम करेंगे जो ग्लूकोज में ब्रेक करेंगे, ठीक है। माल्टोज किसके पे आ गया, माल्टेज एंजाइम के, ठीक है। सुक्रोज में आ जाएगा आपके पास, ठीक है, सुक्रोज में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, और लैक्टोज में क्या आ जाएगा आपके पास, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है। ऐसे ये ब्रेक डाउन होगा और याद रखना है बेटा, सुक्रोज ही एक ऐसी शुगर है जो रिड्यूस्ड है। कौन सी है, रिड्यूसिंग शुगर जो है वो सिर्फ आपकी सुक्रोज है, क्लियर। अब सेकेंडली एब्जॉर्प्शन वाली ना, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक मेन एब्जॉर्प्टिव। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेन डाइजेशन आपकी पूरे बॉडी में, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगी, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्टार्च आपका माउथ में डाइजेस्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आपके स्टमक में डाइजेस्ट हुए, कॉम्प्लेक्स फैट्स आपके लीवर में डाइजेस्ट हुए। अब वो जो डाई फॉर्म में आए ना, वो फाइनल डाइजेशन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, ठीक है। जैसे शुगर टूटी, ठीक है, अब क्या टूटेगा, नेक्स्टली प्रोटीन्स क्या बने थे, पेप्टोन्स बने थे। अब प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है, अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड फिर फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, अब ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके स्मॉलेस्ट सबसे सिंगल यूनिट में टूटेंगे, ठीक है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट आपके माउथ में माल्टोज में टूटा, माल्टोज की सिंगल यूनिट क्या आएगी आपकी, ग्लूकोज, वो टूटा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन डाइजेस्ट हुए आपके आधे स्टमक में, ठीक है, और आधे हो गए आपके पैनक्रियाज में। वही पेप्टोन्स प्रोट्यूजेस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके सिंगल यूनिट में चेंज होंगे, दैट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड, ठीक है। लीवर में फैट चेंज हुआ, वही फैट्स किस में चेंज होंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, किसमें होंगे, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। और यही आपकी क्या है, यहाँ की सिंगल यूनिट, क्लियर। नेक्स्टली और क्या हुआ था, न्यूक्लियोटाइड्स हुए थे बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आपके पैंक्रियाज में किस में चेंज हुए थे, न्यूक्लियोसाइड्स में, न्यूक्लियोसाइड्स में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में यही न्यूक्लियोसाइड्स किस में चेंज हो जाएंगे, डीएनए प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, ठीक है। ये डीएनए का ही पार्ट है। अगर मैं बोलूँ ना कि वो किसमें टूट रहे, डीएनए किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोसाइड्स में क्या आती है, शुगर और नाइट्रोजन बेस। अगर मैं बोलूँ जी डीएनए की बेसिक यूनिट क्या है बेटा, वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में आते हैं आपके पास शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड किसमें टूटा, न्यूक्लियोसाइड, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट हटा है, ठीक है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या हो गया, फॉस्फेट तो हटा ही था पहले, नाइट्रोजन बेस अलग हो गए और शुगर अलग हो गई, क्लियर। तो
स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगी, फाइनल डाइजेशन होगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे याद रखना है कि ये जो म्यूकोजल में क्या होता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने होते हैं विच इज कॉल्ड विली, जो क्या करते हैं अब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाएंगे सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके फूड पार्टिकल जो सिंगल यूनिट में ब्रेक हुए इनको इजिली एब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है। और एब्जॉर्ब करके ये कहाँ जाएंगे, ब्लड में जाएंगे, ठीक है। अब फाइनल आता है आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, ट्रांसवर्स कॉलन, असेंडिंग कॉलन, ठीक है, एनस, और यहीं पे एक होता है पोर्शन दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। और इस यहाँ पे क्या रहेगा, केइकम, इलियम, कॉलन, रेक्टम और एनस। कॉलन आपका चार तरह का आएगा, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड ट्रांसवर्स कॉलन। जितना भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बेटा आपके कॉलन पोर्शन जो केइकम पोर्शन में स्टोर होगा, आपके बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाएगा सो दैट आपको वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एनस के थ्रू बाहर रिमूव करना है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या आता है हमारा, डाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी मैंने साथ में बता दिया कि एब्जॉर्प्शन आपकी कहाँ पे होगी, एब्जॉर्प्शन होगी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे मेन एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन एंड मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन कहा जाता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन भी हो गई, डाइजेशन भी हो गई। एसिमिलेशन में क्या होगा कि जो भी अब आपके ब्लड में जाएगा आपका ये फूड डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, ये आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका इजेशन में। एक चीज़ और याद रखनी है बेटा, जो एब्जॉर्प्शन होती है वहाँ पे तीन तरह की प्रोसेसेस होंगी जिससे ब्लड में आपका जो सोल्यूबल पार्टिकल्स है फूड पार्टिकल वो भेजे जाएंगे। सबसे पहला आता है डिफ्यूजन, नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड थर्ड वन आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन में क्या होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन को पार्टिकल्स को भेजा जाएगा सेल्स के आसपास। जैसे मान लो ये आपके सेल है, ये आपका बॉडी फ्लूइड है, तो हाई से लो की तरफ क्या करा जाएगा, पार्टिकल्स को भेजा जाएगा, ठीक है। ये सिंपल हो जाता है, जो आपके सोडियम आयंस हैं, ठीक है, जो आपके स्मॉल शुगर पार्टिकल्स हैं उनको। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि वैसे ही आपके जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं लाइक फैटी पार्टिकल्स हैं वो तो एब्जॉर्ब होते ही नहीं है, ठीक है, वो तो मैकेनिज्म में उनका अलग जाता है। तो कुछ ही शुगर पार्टिकल्स ले लो, प्रोटीनिशियस पार्टिकल्स ले लो, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो उनको लेके कौन जाते, कैरियर प्रोटीन। तो यहाँ पे किसका रोल प्ले होता है, कैरियर प्रोटीन्स का, ठीक है। दोनों के केस में एनर्जी का यूज नहीं होता है, नो एटीपी, ठीक है, ना ही इस केस में ना ही इस केस में। बस यहाँ पे हाई से लो की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैरियर प्रोटीन सहारे से लेके जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बेटा, एटीपी की जरूरत पड़ती है पार्टिकल्स को मेम्ब्रेन से सेल्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। मोस्टली तो हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, जो फैट्स होते हैं, फैट्स बेटा इजिली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि फैट्स को फैट जो एक अलग से पार्टिकल्स होते हैं उनसे कवर करा जाता है ग्लोबुलर पार्टिकल से, जिसको हम बोलते हैं, और फिर वो एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। यही काइलोमाइक्रोन्स इसलिए फैट पार्टिकल है, इसको क्या करेंगे, एक मेम्ब्रेन से कवर कर लेंगे, ठीक है, और इन्हीं इसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। ये फैटी पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करता है आपकी बॉडी में, ठीक है, फर्दर उसमें फिर जा सकता है। इज इट क्लियर? तो यही है बेटा आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे मैंने आपको डिटेल में समझाया है। एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ माय नोट यू कैन कमेंट मी। इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज just like my channel, share my channel and subscribe my channel. Thank you.